Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। जिस तरह एक चुंबक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैसे ही एक बिंदु आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यदि इस विद्युत क्षेत्र में एक अन्य बिंदु आवेश रख दिया जाए तो वह आवेश खुद पर समय पर एक बल का अनुभव करता है। इसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और याद रखना, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है और विद्युत क्षेत्र का परिणाम भी होता है। आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का मतलब एक ही है। यदि आप विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में प्रदर्शित करते हो, किस रूप में? गणितीय रूप में प्रदर्शित करते हो, तो इसे एक अलग नया नाम दिया जाता है, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह बात अलग है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही है। यदि विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में सूत्र ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो आप उस टॉपिक की डेफिनेशन नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद कीजिए। E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे E क्या है? E है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोल दो, बात एक ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और F का मतलब क्या है? F का मतलब है विद्युत बल। क्या है? विद्युत बल। क्या है? विद्युत बल। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण के बल को विद्युत बल कहा जाता है। और इसका आपको परिमाण याद होना चाहिए। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इसका परिमाण ज्ञात किया था। कितना ज्ञात किया था स्टूडेंट्स? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वो आपको याद होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे Q नोट का मतलब क्या है? Q नोट का मतलब होता है परीक्षण आवेश। क्या होता है? परीक्षण आवेश। अब ये एक अलग तरह का आवेश होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको अपन क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। अब ये परीक्षण आवेश क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी बातें हम बाद में करेंगे। परीक्षण आवेश एक धनात्मक आवेश होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है? एक धनात्मक आवेश होता है, जिसकी खुद की विद्युत क्षेत्र नहीं होती। लेकिन याद रखना, हर एक आवेश अपने चारों ओर क्या बनाता है? एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, जिसकी वजह से वह अन्य बिंदु आवेश पर बल लगाता है। फिजिक्स में यह एक एजम्पशन माना गया है कि एक परीक्षण आवेश के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आपको Q नोट की वैल्यू कितनी लेनी है स्टूडेंट्स? 1 कूलाम। Q नोट क्या है? परीक्षण आवेश है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। हालांकि ऐसा कोई आवेश नहीं होता प्रकृति में, ऐसा कोई भी आवेश प्रकृति में नहीं होता। ये केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए बनाया गया है। हर एक आवेश अपने चारों ओर क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। लेकिन अपन यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि ये वाला आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अर्थात यह अन्य बिंदु आवेश पर कोई भी बल नहीं लगाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक एजम्पशन है जो आपको याद रखना है। अब देखो, अगर मैं Q नोट इज इक्वल टू 1 कूलाम रखता हूं, अब 1 कूलाम का मतलब क्या हुआ? इकाई। एक का मतलब क्या हो जाता है? इकाई हो जाता है। और यहाँ पे जो 1 कूलाम है वो धनात्मक की ऋणात्मक है? देख पा रहे हो, धनात्मक है। तो अपन लिखेंगे इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश। इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स?
इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश, बोल सकते हैं इसको ऐसा, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश, इसको इस तरीके से बोला जाएगा और ये आपको याद भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश। अगर आप क्यू नॉट की वैल्यू इस वाले सूत्र में 1 कूलम रखते हो तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, F/1, तो E इज इक्वल टू होता है F, क्या होता है, E इज इक्वल टू F। तो यहां से स्टूडेंट्स आप क्या देख पा रहे हो कि F को ही अपन E कहते हैं, अर्थात कहने का मतलब जो विद्युत बल है जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं, जो विद्युत बल है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बन जाएगी, इसकी परिभाषा देखो स्टूडेंट ऐसे बनेगी, अगर आप किसी इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को, ध्यान से सुनना, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हो, किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे क्या कहा जाता है, विद्युत बल, क्या कहा जाता है, विद्युत बल, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं यहां पर इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, देखो विद्युत क्षेत्र में तो रखना ही पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र में अपन अगर नहीं रखेंगे तो इस पर बल कार्य कैसे करेगा, क्योंकि कूलॉम ने केवल 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल ज्ञात किया था, लेकिन जब उससे यह पूछा गया कि 2 बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाते क्यों है, तो इसका जवाब वह दे नहीं पाया था। तो फिर आगे जाके इसकी डिस्कवरी हुई, तो फैराडे ने क्या बताया कि एक बिंदु आवेश अपने चारों ओर क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है, इसकी वजह से वे दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो ये फैराडे की खोज थी, विद्युत क्षेत्र। तो आप आगे देखें, मैंने क्या लिखा है, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस पर, या फिर ऐसे लिखो, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने बल के परिमाण को, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब बल की वैल्यू, बल के परिमाण को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आपको आई होप समझ में आई होगी। क्या लिखा है मैंने, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल के परिमाण को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा और ये हो गया इसका सूत्र। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि फिजिक्स में जितनी भी राशियां है उन सभी का क्या होता है, मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, जैसे आपने 11th क्लास में या 10th क्लास में कार्य का मात्रक पढ़ा होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वैसे ही हर एक भौतिक राशि का क्या होता है, मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल आप ये सूत्र याद करें। सूत्र में आप क्या देख पा रहे हो, E इज इक्वल टू F अपॉन क्या होता है, Q नॉट होता है। अब F क्या होता है स्टूडेंट्स, F को अपन क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। F यहाँ पे क्या है, बल है, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और Q नॉट क्या है, आवेश है, या क्या बोल सकते हो, परीक्षण आवेश, क्या बोल सकते हो, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलॉम होगा, आपने पढ़ा है ये। परीक्षण आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। तो अतः विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का जो मात्रक होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा,
तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन लिख दिया मैंने। अपोन आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, तो न्यूटन पर कूलाम। किसका मात्रक हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। न्यूटन को हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। कूलाम को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलाम। तो आज की क्लास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र का सूत्र और विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ये तीन चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। कल हम विद्युत क्षेत्र का वीमीय सूत्र क्या होता है और परीक्षण आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। पॉज कर दो।